नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज के मी व्यू में जो किताब मैंने सेलेक्ट की है, वो किताब है ये वाली, देवेंद्र पांडे जी की। तो देवेंद्र पांडे जी की ये जो किताब है, ये जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसा महसूस हुआ कि हिंदी में ऐसी किताब लिखी गई है। और सच कहूँ तो लेखक की कहानी, लेखक की ज़ुबानी जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, वो शुरू करने का कहीं न कहीं ख़्याल ये किताब पढ़ने के वक़्त मेरे दिमाग में आया और तब मैंने सोचा कि आखिर देवेंद्र पांडे जी इस तरह से किस मतलब ये किताब लिखने के वक़्त आखिर वो सोच क्या रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अलग-अलग लेखकों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्योंकि बाली पढ़ने के बाद देवेंद्र पांडे जी की जो लेखनी है, उसपे उसको देख के लगता है कि मतलब एक ही बात दिमाग में आती है कि अरे वाह! क्या गज़ब लिखा है। तो और जैसे इनकी किताब पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ देता हूँ कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग तक छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसी शक्ति, जो संपूर्ण विश्व के साथ-साथ एक समूचे युग को परिवर्तित करने की क्षमता रखती थी। जातियों प्रजातियों के मध्य अस्तित्व की महीन सीमा रेखा के मिथकों को जिसने बिखेर कर रख दिया। तो जैसे इससे पता चलता है कि ये सतयुग से लेके और कलयुग तक इसमें कुछ जो घटनाएँ हुई हैं, वो चलती हैं, जो शुरुआत होती है उसकी सतयुग में। और सतयुग वाला चैप्टर मैं अगर पढ़ूँ आपको जो अ, देवेंद्र पांडे जी ने जो लिखा है, तो आप उसको देख के समझिए कि लेखनी में इनके पास शब्दों का जो विशाल कितना विशाल संग्रह होगा कि जो उन्होंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, तो मतलब क्या ही कहने हैं उसके। तो मैं ये थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ सतयुग के बारे में और उसके बाद किताब का रिव्यू शुरू करेंगे। सतयुग, ब्रह्मांड में कहीं कोई तेज चमक हुई, भीषण प्रकाश से करोड़ों मील नहा उठे। निर्वात के कारण इस विस्फोट में तनिक भी आवाज़ नहीं हुई थी, किंतु इसके भीषण धक्के से मानो आकाशगंगा में थरथराहट सी उत्पन्न गई थी। आकाशगंगा के असंख्य ग्रहों के साथ-साथ सैकड़ों उल्काएँ चूर्ण का स्वरूप ले चुके थे अथवा विशाल तारों में समाहित हो चुके थे। यह विस्फोट परमाणु विस्फोट से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड में हुई उस शक्तिशाली हलचल के बीच सैकड़ों वर्ग मील का व्यास लिए कोयले की भांति तप्त विशाल शिलाखंड सैकड़ों प्रकाश वर्ष की गति से किसी एक दिशा की ओर बढ़ गया। वह शिलाखंड एक लघु ग्रह के आकार जितना विशाल था। वह जिस भी दिशा से निकलता, वहां उपस्थित सारे लघु ग्रह और उल्काएं उसकी गति के प्रभाव और घर्षण से चूर्ण में बदल रहे थे। उसकी गति से स्पष्ट था कि शिलाखंड कुछ ही वर्षों में पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, किंतु इतने वर्षों में इस गति के कारण एवं वातावरण से निर्माण हुए घर्षण के फलस्वरूप यह लघु ग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते करते इतना लघु हो जाएगा कि जिससे किंचित ही कोई प्रभाव पृथ्वी पर पड़े। तो इसको सुन के आप समझ गए होंगे कि देवेंद्र पांडे जी की लेखनी कितनी मजबूत है। और इस किताब के अलावा उनकी 2 किताबें और हैं, इश्क बकलोल और रोड ट्रिप, तो उसकी बातें फिर कभी करेंगे। लेकिन आज अगर बाली की बात करें, तो बाली पढ़ने के बाद मैंने एक पोस्ट भी किया था कि अगर ये किताब इंग्लिश में होती, तो बिक्री के ना जाने अब तक कितने रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती। तो इसमें इसमें एक जो सतयुग में जो मैंने आपको सुनाया है, सतयुग में जो घटना हुई, उसके बाद से घटनाएँ शुरू होती हैं, द्वापर युग में चली जाती हैं और नहीं उम, त्रेता युग में जाती हैं, श्री राम के समय में। और वहाँ पे ताड़का एक नगर का विध्वंस कर रही है और उस विध्वंस में ऐसा कुछ होता है कि एक एक पात्र का जन्म होता है सुबाहु का सुबाहु, जो ये निर्णय लेता है कि वो सभी राक्षसों, असुरों, दानवों का इस पृथ्वी पर से विनाश कर दे। और वहीं से असुरों और इंसानों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है, जो द्वापर युग में भी आती है और कलयुग में भी आती है। और उसका अंत जो कलयुग में होता है और उसमें फिर बाली कौन है
और इसमें इसमें एक और चीज़ बहुत क्या कहें देवेंद्र जी की जो इमेजिनेशन है कि जब श्री राम जी लंका पे लड़ाई करने के लिए गए, रावण से लड़ाई करने के लिए लंका पे चढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय सुबाहु हिंदुस्तान में ही भारत में रुके कि अगर यहाँ पे आसुरी शक्तियाँ अपना फैलाव करती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए कोई होना चाहिए। तो ये गज़ब का जो ये मिक्सचर उन्होंने किया है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस किताब में हैं और इसको पढ़ने के बाद लगता है कि इसको लिखने के लिए देवेंद्र पांडे जी ने कितना पढ़ा हो। और ये एक ऐसी किताब है कि आपको पढ़नी चाहिए, आप इसको पढ़ के निराश नहीं होंगे। और ये जो इंसानों और राक्षसों के बीच का एक संघर्ष है, जो कलयुग तक आता है और बाली नाम का जो इसमें जो नायक है, जो कलयुग में बाली है और जो सुबाहु ने जो निर्णय लिया था कि वो राक्षसों का अंत कर देगा इस पूरी पृथ्वी पर से। तो वहीं से वो एक संगठन खड़ा करता है और सतयुग में जो अभी मैंने जो पढ़ा कि एक लघुग्रह के आकार की कोई वस्तु पृथ्वी पर आती है, वो वस्तु ऐसी है कि वो पूरी पृथ्वी का विनाश करने की शक्ति रखती है, पूरे युग को बदलने की शक्ति रखती है और जो राक्षस हैं कलयुग में, वो उस अ, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं और जो इंसान हैं, वो उसे बचाना चाहते हैं और इस बीच में जो उनके बीच में जो संघर्ष हुआ है और इसके साथ ही इन्होंने जो कुछ अमर योद्धाओं को ये लेके आए हैं देवेंद्र पांडे जी। तो मतलब इतना गज़ब है कि इसके बारे में क्या ही कहें और कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बस ये जब खत्म हो जाता है तो लगता है कि अरे वाह! क्या किताब लिखी। और सुनने में आ रहा है कि बाली 2 भी आ रही है। तो क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी शायद ऐसा क्योंकि लेखक की ज़ुबानी में देवेंद्र पांडे जी आए थे मेरे साथ, बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। और क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो सीरीज़ दर सीरीज़ चलती रह सकती है, एक के बाद एक कहानियाँ, बाली के मिशन या ना जाने क्या-क्या जो देवेंद्र पांडे जी के दिमाग में है। लेकिन ये किताब अपने आप में संपूर्ण है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है या ये पूरी नहीं है, अधूरी है, जिसकी वजह से बाली 2 लाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में संपूर्ण है। ये युद्ध समाप्त हो जाता है इसमें जो इंसानों और राक्षसों के बीच में चल रहा है। लेकिन फिर भी बाली 2 में देखते हैं कि देवेंद्र पांडे जी की जो इमेजिनेशन है वो कहाँ तक लेके गए हैं वो। पर मैं तो यही कहूँगा कि ये किताब आप पढ़ लीजिए और बहुत अच्छी किताब है। ये किताब अगर इंग्लिश में आई होती तो सही में इसने झंडे गाड़ दिए होते। लेकिन अच्छा है कि हिंदी में भी ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं क्योंकि अभी तक ऐसी किताबें हिंदी में हम सिर्फ़ ट्रांसलेटेड जो अनुवादित किताबें होती थी, जो इंग्लिश में पहले आती थी, उनको बाद में हिंदी में किया जाता था, वो किताबें ऐसी पढ़ते थे। लेकिन ये देवेंद्र पांडे जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि ऐसी किताब हिंदी में उन्होंने लिखी है और मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि ऐसी किताबें वो लिखते रहें, ताकि हमें ऐसी मतलब बेहतरीन किताबें पढ़ने को मिले और इसकी भाषा शैली और ये सब चीज़ों की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, आप वो पढ़ेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि क्या लिखा है उन्होंने। चलिए तो आज के रिव्यू में इतना ही, ये रिव्यू नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये रिव्यू है जिसमें मैं कुछ किताबों की बातें करूँगा जो मुझे अच्छी लगी। तो अगली बार कोई और किताब आएगी और देवेंद्र पांडे जी की रोड ट्रिप भी मैंने पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छी है, कभी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे चैनल से।